वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं वापस से आ गई हूँ आपके मैथमेटिक्स बेसिक्स क्लियर कराने के लिए और आज की हमारी क्लास रहेगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो प्लीज डू नॉट मिस, वॉच टिल एंड। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज गो एंड डाउनलोड अवर ऐप रीडिस्कवर एजुकेशन, जहाँ पे हम लोगों ने एकलव्य बैच लॉन्च किया हुआ है, जहाँ पे इसी तरीके के आपको और भी क्वेश्चंस, प्रैक्टिस प्लस एजुकेशन की बहुत अच्छी कोचिंग दी जाएगी। तो प्लीज गो एंड डाउनलोड अवर ऐप। मैं हूँ आपकी एजुकेटर अपूर्वा दुबे। आप यूट्यूब क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए 11:10 AM ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। पेपर 2 के लिए 11:10 AM मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, ऐप डाउनलोड करिए और इस एकलव्य बैच का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, एग्जाम डेट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं। चलिए, एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि डेली एवरीडे लाइफ में यूज होने वाला है, प्लस इसका क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। तो चलिए पहले समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। मैंने कोई चीज़ बनाई 50 रुपए में और उसको बेची 70 रुपए में, प्रॉफिट हुआ ना मुझे। तो प्रॉफिट में पहले क्या आएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे हम लोग। तो मैंने बेची कितने रुपए में? 70 रुपए में बेची। मैंने बेची कितने में? 70 रुपए में। और बनाई कितने में थी? 50 रुपए में। मेरा प्रॉफिट हो गया 20 रुपया। ठीक है। अब आपको याद होगा मैंने परसेंटेज पे, चेंज इन परसेंटेज की भी एक बहुत स्लाइड आपको दिखाई थी। उसमें मैंने क्या लिखा था? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। याद है? हमेशा हम कंपेयर कैसे करेंगे? पिछली वैल्यू से। तो अब यही फॉर्मूला ये है, समझ रहे हैं? ये क्या है? मेरी फाइनल वैल्यू है। ये क्या है? मेरी इनिशियल वैल्यू है। अगेन ये भी क्या है? मेरी इनिशियल वैल्यू है। ठीक है। इनिशियल वैल्यू क्या थी? मेरी कॉस्ट प्राइस। फाइनल वैल्यू क्या है? मेरी सेलिंग प्राइस। अगेन कॉस्ट प्राइस इज माई इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। क्या कहा था मैंने? परसेंटेज में कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला इज सफिशिएंट। तो ये है आपका क्या? प्रॉफिट परसेंट। लॉस क्या हो जाएगा भाई? कि भाई मैंने 70 रुपए में चीज बनाई थी और उसको बेचना पड़ा मुझे 50 रुपए में, तो मेरा लॉस कितना हो गया? 20 रुपया का। माइनस मीन्स लॉस। तो लॉस का क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है। तो ये क्या है हमारे? ये है हमारे लॉस परसेंटेज और ये भी क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है। चलिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। वही कॉन्सेप्ट है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और इसके अलावा आपको जो भी आप प्रैक्टिस बुक्स लेते होंगे, 75 फॉर्मूले दिए हुए हैं, सब भूल जाइए। एवरीथिंग यू प्लीज फॉरगेट। हाँ, एक और बात बताऊंगी, लॉस को आप डिस्काउंट परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हो। लॉस का जो फॉर्मूला है वो डिस्काउंट परसेंट, और ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दिस फॉर्मूला इज सेम। ये फॉर्मूला कैसे सेम है? प्रॉफिट में मैंने आपको क्या बताया? सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है। ठीक है, तो ये लिख दिया। लॉस में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, सेलिंग प्राइस होता है। ये मेरा ये हो गया। अगर आप ये फॉर्मूले में भी पुट करोगे तो आपका आंसर काहे में आएगा? नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव मतलब लॉस। ठीक है। तो चलिए, हर कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ये फॉर्मूला याद करिए। योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मार्क्ड प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज ₹1250 and the shopkeeper allows a discount of 6% on it. Find the selling price of a fan. एक फैन का, सीलिंग फैन का मार्क्ड प्राइस है ₹1250, 1250। शॉपकीपर ने उस पर डिस्काउंट लगाया कितना? 6%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फैन। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप लॉस और डिस्काउंट का फॉर्मूला इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो मार्क्ड प्राइस मेरी क्या थी? मार्क्ड प्राइस इज ₹1250। ठीक है। इस पे मैंने डिस्काउंट लगाया 6%। फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला मेरा क्या था? लॉस या डिस्काउंट का जो भी, वॉट एवर वी आर टेकिंग परसेंट, इसका क्या था? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और डिनोमिनेटर में तो हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा। क्यों? क्योंकि हम हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही कंपेयर कर रहे हैं। मैंने आपको क्लास में बताया था ना कि आप पिछले से कंपेयर करते हो खुद को। ठीक है। तो पिछला हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपको लॉस मिल रहा है, जो भी, वॉट एवर, डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस आने वाला है इंटू 100। ठीक है। तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या था भाई? 1250। मेरा कॉस्ट प्राइस क्या था? 1250। लेट द सेलिंग प्राइस बी एक्स। लेट सेलिंग प्राइस बी एक्स। यहाँ लिख देती हूँ मैं, लेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे ये है, अगेन 1250 ये है, इंटू 100।
ठीक है, तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज मुझे कितना दिया हुआ है, 6% दिया हुआ है। ठीक है, वही लीनियर इक्वेशन वाली प्रॉब्लम, ये डिवीजन में है तो ऊपर क्या है में पहुंच जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन में थे तो ये आ जाएंगे डिवीजन में, और यहाँ क्या आ गया 1250 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक जीरो से कट गया। ठीक है, 125 इंटू 6 मैं फटाफट कर लेती हूँ। 125 इंटू 6 कितना होता है, 6 5 30, 6 2 12, 15 एंड दिस इज 750। 750 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1250 माइनस एक्स। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। ठीक है, ये से ये कट गया, एक जीरो ऊपर नीचे कट गया। 75 इज इक्वल टू 1250 माइनस एक्स। ठीक है, अब भाई भाई को साथ में पहुंचा दें, ये दोनों भाई भाई हैं, साथ में आ जाए। तो चलिए इनको साथ में पहुंचा देते हैं। ये x माइनस में थे तो ये यहाँ जाके प्लस में आ गए, और ये 1250, जब कोई भी साइन नहीं है तो एज्यूम इट एज प्लस, तो ये प्लस में था तो वहाँ जाके काहे में आ गया, माइनस में आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1250 माइनस 75 आपका हो जाएगा 1175 रुपीज़। मतलब आपने 6% डिस्काउंट के बाद कितने में बेचा, 1175 रुपीज़ में। ठीक है, वेरी सिंपल, घबराने की बात नहीं है। ये मेरे को पता है कई लोगों को ना नंबर्स का फोबिया होता है, नंबर देखे और घबराने लगते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, एग्जाम्स में आपका लंबे लंबे कैलकुलेशंस कोई चेक नहीं करने वाला है, उसमें जस्ट आपका एक एप्टीट्यूड जो होता है वो चेक करेंगे। ठीक है, इसमें अब कई लोग क्या गलती कर सकते थे, इसमें कई लोग ये गलती कर सकते थे कि भाई यहाँ 6% जो डिस्काउंट है तो वो पहले ही एक्स में लगा देते, फिर उसके बाद ट्रांसपोज करते, सब करते, तो उसका बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो जाता। हमने क्या किया, सिर्फ एक फॉर्मूले में उसको पुट कर दिया, दैट्स इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20 एंड 10%। इस तरीके के क्वेश्चन हमने परसेंटेज वाली क्लास में भी किया था कि एक सिंगल डिस्काउंट बताइए जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 20 एंड 10%। याद है ना, 50 प्लस 50% फ्री में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली 20 एंड 10% ऐड नहीं होगा। 20 एंड 10% इज नॉट एट ऑल इक्विवेलेंट टू 30%। इसमें आपको ऑप्शन में 30% देंगे और आप सोचेंगे 30% है, लो टिक, नहीं, कैसे नहीं, चलो देखते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब पहली बार में 20% दिया, अगली बार में 10% दिया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट प्राइस बी x रुपीज़। ठीक है, एक कोई भी चीज़ का प्राइस भी x रुपीज़ आ गया ना, लीनियर इक्वेशन। इसमें अब डिस्काउंट मिला है, कितना मिला है, 20% का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो आपको पता है डिस्काउंट मतलब आप माइनस करोगे, तो 20% x का माइनस करोगे आप। ठीक है, ये पहला डिस्काउंट था, 20% डिस्काउंट था, ये मेरा पहला सिचुएशन है। ठीक है, केस 1। तो 20% डिस्काउंट जब हुआ तो उसमें मैंने माइनस कर लिया 20% काहे का, x का, तो इसका एलसीएम लिया मैंने। ठीक है, इसका एक और छोटा ट्रिक बताने वाली हूँ मैं, बट अभी एक आप लॉन्ग डिवीजन करके देखिए। 101 का एलसीएम होता है 100, तो यहाँ पे 1 को 100 बनाने के लिए मैं काहे से मल्टीप्लाई करूँगी, 100 से करूँगी, तो ऊपर भी उसी से करूँगी। 100x माइनस 20x, ये हो जाएगा 80x अपॉन 100। ठीक है, इसको चूंकि यहाँ 2 जीरो है, मैं यहाँ पे 0.2 के पहले लगाऊंगी, दिस विल बी 0.8x। घबराइए मैं, डेसिमल की क्लासेस में लेकर आने वाली हूँ, प्लस फ्रैक्शन के डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ का भी एक छोटा सा रिवीजन करा दूंगी फटाफट। 0.8x है ये। ठीक है, इसका एक और छोटा सा ट्रिक आपको बताती हूँ। कोई भी नंबर एज अ 1 रहता है, ठीक है, 20% डिस्काउंट मिला है, तो मतलब नंबर कितना बचा होगा, 20% कम हो गया तो नंबर कितना बचा होगा, 80% बचा होगा ना। तो देखेंगे ज़रा यहाँ पे, और मैंने क्या बोला था, परसेंटेज से नॉर्मल नंबर में बदलने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100, तो नंबर 80% बचा। ठीक है, कितना बचा नंबर, 80% बचा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 100, तो ये क्या आ गया 0.8x। मैं विद अ ट्रिक अभी आपको समझा रही हूँ तो ये पूरा डिवीजन कर रही हूँ, अदरवाइज मैं उसको डायरेक्ट 0.8x ले लेती, दैट्स इट, बात ही खत्म है ना। क्यों ले लेती, क्योंकि नंबर क्या था x, इसका डिस्काउंट हुआ 20%, तो बचा कितना, ये 80% ऑफ x, यही बचा। और 80% के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 80 अपॉन 100 इंटू x।
ठीक है, तो ये अगर आप ट्रिक समझ गए हैं और अगर आप यूज कर पा रहे हैं तो प्लीज ये ट्रिक यूज करिए, ये पूरे कैलकुलेशन का ना टाइम कम हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखते हैं सिनेरियो। अब नंबर क्या बन गया, 0.8x बन गया। इसमें फर्दर डिस्काउंट दिया गया है 10% का, ठीक है, फर्दर डिस्काउंट दिया गया है 10% का, ठीक है। तो अब 0.8x था, ये मेरा 10% डिस्काउंट है फर्दर, ठीक है, ये मेरा 10% डिस्काउंट है। इसमें 0.8x था, इसमें अब और 10% इसका कम हो गया, ठीक है। 10% ऑफ व्हाट, 0.8x, x से मत लीजिए क्योंकि x तो ऑलरेडी कम हो चुका है और 0.8x बन चुका है। इसमें फर्दर 10% कम हुआ, ठीक है। तो फर्दर 10% कम हुआ तो ये कितना हुआ, एक इसका ये हटा दिया पॉइंट तो नीचे भी एक 0 आ गया, ठीक है। एक से एक ये कटा और ये कितना हो गया 0.08x, ठीक है। अब 8 में से 0.08 जाएगा तो कितना बचेगा, चलिए मैं यहाँ पे आपको करती हूँ, आई एम सॉरी, ये देखिए 0.8 माइनस 0.08, ठीक है, ये क्या बचा 0.72, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया 0.72x, ठीक। अब नंबर क्या बन गया 0.72x, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर मैं ट्रिक लगा लेती तो क्या हो जाता, चलिए देखते हैं। नंबर क्या था मेरा 0.8x था, वो और 10% कम हो गया तो कितना बचा 90% बचा ना, तो इसका मैंने 90% निकाल लिया ना। तो इसका मैंने अगर 90% निकाला तो एक ये से कट गया, ये यहाँ पे एक और 0 आ गया, 9 8 जा 72/100 और ये कितना आ गया ना। तो ये ट्रिक अगर हो तो यूज करिएगा, अभी इनिशियली मत करिए, बट हाँ अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो प्लीज इसको यूज करिए। और फर्दर प्रैक्टिस चाहिए तो प्लीज एंड प्लीज डाउनलोड अवर ऐप और हमारी क्लासेस ज्वाइन करिए। चलिए अब नंबर मेरा क्या बन गया 0.72x। अब मैंने आपको क्या बताया था, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट, मतलब आपको एग्जैक्टली कितना डिस्काउंट मिला। तो परसेंटेज चेंज का मेरा फॉर्मूला कहीं नहीं बदलने वाला है, हमेशा यूज आने वाला है। क्या होता है वो, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, यही फॉर्मूला है मेरा, यही फॉर्मूला है। तो फाइनल वैल्यू मेरी क्या आई 0.72x, यही आई। इनिशियल वैल्यू मेरी क्या थी x थी, नीचे भी x आएगा इनटू 100, ठीक है। तो 1 माइनस 0.72 कितना होता है, चलिए करके देखते हैं। 1 माइनस 0.72 होता है आपका 0.28, ठीक है। तो ये क्या आ गया 0.28x अपॉन x इंटू 100, x से x कटा, 0.28 इंटू 100 हो जाएगा आपका 28%। आपको क्वेश्चन में क्या लग रहा था 20 + 10 30%, बट एक्चुअली में कितना डिस्काउंट मिला आपको 28% ही मिला। तो मतलब देख रहे हैं आप शॉपकीपर कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। 20 + 30%, आप बोलोगे 30%, 20 + 10%, आप बोलोगे वाओ 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, नहीं 28% ही मिल रहा है। बट अब आप बेवकूफ़ नहीं बनोगे बिकॉज अब आप तो मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कॉस्ट ऑफ अ टीवी सेट एट अ शोरूम वॉज दिस, द सेल्स टैक्स चार्ज्ड वॉज 8%, फाइंड द बिल अमाउंट। एक टीवी सेट है, ठीक है, आजकल तो सेल्स टैक्स होता नहीं है, जीएसटी है, बट ये मैंने कहीं पुराना एक क्वेश्चन उठाया था तो उसमें ये था। कॉस्ट ऑफ अ टीवी सेट एट अ शोरूम वॉज दिस, द सेल्स टैक्स चार्ज वॉज 8%, फाइंड द बिल अमाउंट। आप कभी भी कहीं भी जाते हैं आप देखते होंगे नीचे जीएसटी लिखा आता है, ठीक है। तो नीचे जीएसटी लिखा आता है तो उसमें आपका जो भी बिल अमाउंट है, फॉर सपोज 100 है, उसमें जीएसटी उन्होंने बोला 12% है तो 112 आपका बिल अमाउंट आ गया। तो यही लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे। एक कॉस्ट ऑफ टीवी हमको कितनी दी हुई है भाई, कॉस्ट ऑफ टीवी हमको दी हुई है 36,500 और इस पे सेल्स टैक्स लगा। सेल्स टैक्स काहे पे लगेगा, कॉस्ट प्राइस पे ही लगेगा ना। तो सेल्स टैक्स हमको बोला हुआ है कितना 8%, ठीक है। तो अब हम बस देखेंगे कि हमारा बिल अमाउंट कितना है। बिल अमाउंट यानी कि आपका सेलिंग प्राइस या बिल अमाउंट व्हाटएवर, आप उसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो हमारा अगेन हम देखते हैं, नॉर्मल परसेंटेज का क्वेश्चन है, देखते हैं। 36,500 का 36,500 का 8%, ठीक है। तो इसका 8% निकालूंगी मैं, ये 2 0 इन 2 0 से कटा। 365 इंटू 8 कितना होता है, मैं कर लेती हूँ, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48 और 52, 8 3 ज़ा 24, 2920। ये कितना आया 36,500 प्लस 2920, ठीक है। चलिए ऐड करते हैं 36,500 प्लस 2920,
ये आ गया 6, 7, 8, 9, 39,420 रुपीज़ का आपको बिल अमाउंट पड़ेगा टीवी का। ठीक है ना, सिंपल। चलिए, अब लीनियर इक्वेशन प्लस प्रॉफिट लॉस दोनों मिक्स होके आ गए हैं भाई। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, द गेन परसेंटेज इज। एक आर्टिकल है, उसका सेलिंग प्राइस 6/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस है। तो मैंने क्या बताया था लीनियर इक्वेशन में, हम जिससे भी कंपेयर करेंगे उसको क्या ले लेते हैं, एक्स। तो हम यहाँ पे काहे से कंपेयर कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस से। तो लेट कॉस्ट प्राइस बी एक्स रुपीज। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस उसका क्या हो जाएगा, 6/5। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया भाई, 6/5 ऑफ एक्स रुपीज। ठीक है, अब गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही फॉर्मूला था। ठीक है, चलो देखते हैं। सेलिंग प्राइस क्या है भाई, 6/5x, कॉस्ट प्राइस क्या है, x, नीचे भी क्या आया, x इंटू 100। चलिए अगेन इसका एलसीएम लेना चालू करते हैं। 5 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 5। 6x तो 6x ही रहेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 5 है। इसको 5 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5x। ठीक है, इंटू 100। ठीक, अब ये क्या हो गया, 6 - 5x क्या हो जाता है मेरा, x अपॉन 5 इंटू 100। ये आई एम सॉरी, एक जीरो ज़्यादा लग गया मुझसे, ये हो गया 20। ठीक है, और आई एम सॉरी यहाँ नीचे 5x x लिखना भूल गई थी मैं। ठीक है, तो ये x से x कटा और मेरा गेन परसेंटेज क्या आ गया, 20%। है ना, बहुत सिंपल। क्या किया मैंने, 6/5x माइनस x अपॉन x किया। ठीक है, ये डिनोमिनेटर ले लिया और x से x कटा, 20% इज माई आंसर। कितना गेन परसेंट है उसको, 20%। ठीक है, चलिए आई एम सॉरी। अगला क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें मैं आपसे बोलूंगी कि चूंकि इसमें कैलकुलेशंस थोड़े ज़्यादा हैं, तो आप इसमें प्लीज़ कुछ एजम्पशंस करिए। ठीक है, आप इसमें सबसे पहले क्या करिए, कुछ एजम्पशंस करिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। और एग्जाम्स में भी यही होता है कि जब कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा आते हैं, पॉइंट्स में, डेसिमल्स में नंबर्स आ रहे होते हैं, तो आप थोड़ा सा एजम्पशन करिए उस चीज़ का। तो चलिए देखते हैं। A man sold 2 chairs for rupees 500 each. On one he gains 20%, on other he loses 12%. His net gain or loss percentage is. एक आदमी ने 2 चेयर बेची 500 रुपए में। एक को 500 रुपए में बेच के उसको क्या हुआ, 20% का गेन हुआ। दूसरे को 500 रुपए में बेच के उसको क्या हुआ, 12% का लॉस हुआ। तो उसका नेट गेन और लॉस परसेंट पता करिए। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लेते हैं चेयर ए। चेयर ए लेंगे हम लोग। चेयर ए में आप क्या करेंगे, चेयर ए में उसको क्या हुआ, 20% का गेन हुआ। उसने बेचा कितने में, 500 रुपीज़ में। ठीक है, तो आपको पता है गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। गेन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही होता है। ठीक है, तो आपको सेलिंग प्राइस पता है 500 रुपये, सेलिंग प्राइस इज व्हाट, 500 रुपये। कॉस्ट प्राइस आपको नहीं पता है तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, और गेन परसेंट कितना था, 20%, तो यहाँ पे आ गया 20। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, फॉर्मूले में पुट किया। अब वही पुराना लीनियर इक्वेशन, मल्टीप्लाई डिवीजन में था तो ये मल्टीप्लिकेशन में पहुंच जाएगा। 20 इंटू CP, ये भाई साहब मल्टीप्लिकेशन में थे तो ये यहाँ पे डिवीजन में आ चुके हैं। ठीक है, और ये हो गया 500 माइनस CP। ठीक है, अब ये देखिए ये कैंसिल आउट हो गया है ना, और ये हो गया 0.2 CP। 2/10 इज 0.2 CP। ये हो गया आपका 500 माइनस CP। ठीक है, और CP साथ में पहुंच जाएंगे भाई 0.2 CP प्लस CP इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1.2 CP इज इक्वल टू 500, और CP की वैल्यू कितनी आ गई, 500 अपॉन 1.2। ठीक है, इसका एक जीरो हटाइए, ऊपर पहुंच गया, और इसका आंसर आता है 5000 अपॉन 12। ठीक है, 5000 अपॉन 12। तो चलिए 12 के टेबल से देखते हैं। 12 4 चूंकि ये पूरा तो कटेगा नहीं, हमको भी पता है, तो ये डेसिमल में आएगा समथिंग। 12 4 मैं इधर पे आपके लिए सॉल्व भी कर देती हूँ।
12 4 ज़ा 48, ठीक है, 2 बचा यहाँ पे, एक 0 मैंने नीचे उतारा, 12 1 ज़ा 12, ठीक है, 8 बचा 0, 12 6 ज़ा 72, अगेन 8 0 बचा, पॉइंट लगाती हूँ यहाँ पे, और अगेन ये कितना हो जाएगा, 12 6 ज़ा 4.166666 समथिंग आएगा, तो मैं इसको क्या ले लेती हूँ, 416.67 ले लेती हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया भाई, चेयर ए। आया आपको समझ में? चलिए चेयर बी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चेयर बी, चेयर बी, चेयर बी में क्या हो रहा है, 12% का क्या हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है ना, 12% का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो मुझे लॉस परसेंटेज मैंने यहाँ लिखा, फॉर्मूला भी लिखी देती हूँ, चलिए आपको बार बार फॉर्मूला लिखती हूँ जिससे आपको याद हो जाए। CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो लॉस परसेंटेज मेरा कितना था, 12%। CP मुझे पता है क्या, नहीं, पर मुझे SP पता है, 500 रुपये में बेचा है, और यहाँ पे भी CP इंटू 100, ठीक है। ये यहाँ गया 12 CP अपॉन 100, ये आ गया आपको, ये क्या आ गया, CP माइनस 500, ठीक है। चलिए ये हो गया 0.12 CP इज इक्वल टू CP माइनस 500, ठीक, 500 भाई साहब गए उधर, तो ये हो गए पॉजिटिव, ठीक है। कई बार साइड चेंज करना बहुत अच्छा होता है, आप नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हो, आई नो व्हाट, आपको समझ में आ गया होगा। CP माइनस 0.12 CP, ठीक है। तो 12 CP, CP माइनस 12 CP मैं आपको बता देती हूँ, तो दैट विल बी रफली अराउंड 0.88 CP, नॉट रफली, एग्जैक्टली 0.88 CP होता है। ये हो गया 500, ठीक है। चलिए 500 अपॉन 0.88 भाई साहब यहाँ आ गए, ये CP है, ठीक है। अब इसका मैंने ये हटाया तो यहाँ पे और 2 0 आ गए, 1 2 तो थे ही, 2 और आ गए, 88, ठीक। थोड़ा सा बड़ा है 88, ऐसे ही डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, तो इसको काटना चालू करते हैं 2 के टेबल से। 2 के टेबल से बहुत इजीली कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 25,000 अपॉन 44। फिर से 2 के टेबल से काट देते हैं भाई, क्या जा रहा है हमारा, तो दिस विल बी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 0, 12,500 अपॉन 22, ठीक है, 12,500 अपॉन 22, ठीक। फिर इसको काट देते हैं, चलिए 12,500 अपॉन 22, फिर से इसको काट देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 6 ज़ा 12, 6250 अपॉन 11, 6250 अपॉन 11 को अब मैं सॉल्व करना चालू करती हूँ। तो 6250 अपॉन 11 को जब मैंने सॉल्व करना चालू किया तो ये हो गया 11 5 ज़ा 55, यहाँ बचा 7, 5 नीचे उतर के आया, 11 6 ज़ा 66, ठीक है। तो यहाँ का 4 और ये 9 0 और ये समथिंग लाइक 568 आ गया, ठीक है। तो दूसरे का मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आया, 568 आया, ठीक है। दूसरे का मेरा कॉस्ट प्राइस आया 568। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा पहले वाले का कॉस्ट प्राइस कितना आया था। पहले वाले का कॉस्ट प्राइस आया था हमारा 416, दूसरे वाले का कितना आया हमारा 568। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। चेयर ए का कॉस्ट प्राइस प्लस चेयर बी का कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है तभी तो हमको लॉस एंड प्रॉफिट पता चलेगा। तो चेयर ए का कॉस्ट प्राइस कितना था 416 मान लूँ मैं, और चेयर बी का मेरा कितना था 568, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके मेरा कितना वैल्यू आ रहा है 14,678 984, इनको ऐड करके मेरा वैल्यू कितना आ रहा है 984। कॉस्ट प्राइस दोनों का मिला के मेरा कितना वैल्यू आ रहा है 984, जबकि सेलिंग प्राइस कितना था 500 प्लस 500, 500 ईच में बेचा था, तो ये कितना हो गया 1000। तो डेफिनेटली मुझे इसमें दिख रहा है कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ऑलमोस्ट 15-16 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हुआ है। तो क्या ये एग्जैक्ट राउंड फिगर में आएगा क्या 2% के, नहीं, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस क्या कहता है, गेन तो हुआ है मुझे, ठीक है, बट क्या ये एग्जैक्ट 2% का गेन हुआ है, नहीं ना, ऑलमोस्ट 1.5% का हुआ है। मैं सॉल्व करके भी बता दे रही हूँ, मैं आपको एजम्पशन मेथड बता रही हूँ कि आपको अब इसको सॉल्व नहीं करना है, ये सॉल्व नहीं होगा, टाइम लगेगा आपको, बट इसको आपको एज्यूम करना है। आपने देखा 2% राउंड फिगर है, 2% राउंड फिगर तो तब होगा ना जब ऊपर नीचे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, बट क्या हो पाएगा क्या मेरा ये नंबर, नहीं। देखते हैं कैसे नहीं हो पाएगा, क्या बोला हुआ है ये
ये है मेरा 1000, ठीक है। तो 984 एंड 1000, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ मेरा 15 रुपीज़, ठीक। और ये क्या हो गया 984 इंटू 100, 1500। तो देख रहे हैं आप कि 1500 984 से समथिंग लाइक 9 1 984 इंटू 1 से ही जाएगा। तो बस मेरा जैसे ये आंसर आया, आपको आगे कुछ भी सॉल्व नहीं करना है और इसको डायरेक्टली वहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो ये हुआ एजम्पशन मेथड। बिकॉज मैंने आपको क्या बोला, एग्जामिनर्स आपके लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं देखने वाला है, वो कई बार आपके एजम्पशन चेक करता है। तो जैसे ही यहाँ 1 आया, तुरंत आप उसको मार्क कर दोगे 1.5% गेन, ठीक है। तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, इसी तरीके के अगर आपको और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, PYQ सॉल्व करने हैं, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर ऐप और प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे।